मदीना शहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ हर जमीन पाक मानी जाती है, जहाँ हर मस्जिद को रहमत का घर कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मदीना में एक ऐसी मस्जिद भी थी जिसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गिराने और जलाने का हुक्म दिया। सवाल उठता है, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के खिलाफ थे? क्या इस्लाम इबादत की जगहों को जलाने की इजाजत देता है? और सबसे बड़ा सवाल, कुरान ने इस मस्जिद के बारे में ऐसा क्या बताया कि उसे मिटा देना जरूरी हो गया? आज के इस वीडियो में हम उस मस्जिद का पूरा सच जानेंगे जिसका नाम है मस्जिद जिरार। हिजरत के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो यह शहर सिर्फ एक पनाहगाह नहीं था, बल्कि ईमान और कुफर के टकराव का नया मैदान बन चुका था। मदीना में उस वक्त तीन तरह के लोग मौजूद थे। पहला, सच्चे मुसलमान, अंसार और मुहाजिरीन। ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिल से ईमान लाया, अपने घर, माल और जान कुर्बान करने को तैयार। मुहाजिरीन को अपना भाई बना लिया, हर जंग, हर मुश्किल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे। यही लोग थे जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए। नंबर 2, खुले दुश्मन, यहूद और मुशरिकीन। दूसरी तरफ थे वो लोग जो खुले तौर पर इस्लाम के विरोधी थे। यहूद के कुछ कबीले, मक्का के मुशरिक और आसपास के काफिर कबीले, इनसे दुश्मनी साफ थी, इनकी चालें दिखती थी और इनसे मुकाबला खुले मैदान में होता था। नंबर 3, सबसे खतरनाक तबका, मुनाफिक। लेकिन सबसे खतरनाक दुश्मन ना बाहर से दिखाई देता था, ना तलवार लेकर सामने आता था। ये थे मुनाफिक। मुनाफिक कौन थे? जबान से कहते हैं हम मुसलमान हैं, नमाज भी पढ़ते, मुसलमानों की महफिलों में बैठते, लेकिन दिल से इस्लाम से नफरत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जलन और मुसलमानों की हार की दुआ। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वे कहते हैं हम ईमान लाए जबकि वे ईमान नहीं लाए। ये लोग मुसलमानों की खबर दुश्मनों तक पहुंचाते, जंग के वक्त पीछे हट जाते और अंदर ही अंदर इस्लाम को कमजोर करना चाहते थे। इनका सरगना था अबू आमिर अर-राहिब। अबू आमिर पहले एक बड़ा धर्म गुरु था, लोग उसकी इज्जत करते थे। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और लोग इस्लाम कबूल करने लगे तो उसकी शोहरत खत्म हो गई। नतीजा, उसने दुश्मनी पाल ली। वह मक्का के मुशरिकों से मिला, फिर रोमन साम्राज्य तक गया और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रचने लगा। उसी ने अपने समर्थकों को कहा, मदीना में एक ऐसा ठिकाना बनाओ जहाँ से हम इस्लाम को तोड़ सके। मुनाफिकों ने बहुत चालाकी से काम किया। उन्होंने कहा, यह मस्जिद बुजुर्गों के लिए है, बीमारों के लिए है, ठंड और बारिश में सहूलियत के लिए है। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आकर इसमें नमाज पढ़ दे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस समय तबूक की जंग के लिए निकल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापसी पर देखेंगे। यहीं से अल्लाह का फैसला आने वाला था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस आ रहे थे तो रास्ते में कुरान की आयतें नाजिल हुई। अल्लाह फरमाता है, और जिन लोगों ने मस्जिद बनाई नुकसान पहुंचाने के लिए, कुफर को मजबूत करने के लिए, ईमान वालों में फूट डालने के लिए और अल्लाह व उसके रसूल से जंग करने वालों के लिए घात लगाने को, यानी ये मस्जिद थी ही नहीं। अल्लाह ने आगे फरमाया, आप उसमें कभी खड़े ना हो, यानी या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मस्जिद में नमाज भी मत पढ़िए। और फिर अल्लाह ने बताया असली मस्जिद कौन सी है। वह मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवा पर रखी गई। इशारा था मस्जिद कुबा की तरफ। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया, हुक्म दिया मस्जिद जिरार को गिरा दिया जाए और उसे जला दिया जाए। क्योंकि वो इबादत की जगह नहीं थी, वो इस्लाम के खिलाफ जंग का अड्डा थी और धोखे की बुनियाद पर खड़ी थी। इस्लाम में पाक इमारत से पहले पाक नियत जरूरी है। इस वाक़े से हमें मिलता है बहुत बड़ा सबक, हर धार्मिक दिखने वाली जगह सच्ची नहीं होती। इस्लाम नाम से धोखा सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह इमारत नहीं, नियत देखता है। दीन के नाम पर साजिश बर्दाश्त नहीं। आज भी अगर दीन का इस्तेमाल नफरत, फूट और साजिश के लिए हो तो वो दीन नहीं रहता। मस्जिद जिरार इतिहास की एक इमारत नहीं, ये एक चेतावनी है कि दीन दिखावा नहीं, इबादत साजिश नहीं और इस्लाम सच्चाई पर खड़ा है। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर करे तो लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। अल्लाह हमें मुनाफिकी से बचाए और सच्ची नियत अता फरमाए।